जिस फोर्स को आतंकवादियों के सामने तैनात होना चाहिए था, आज वही फोर्स उन स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने खड़ी है जो कि सिर्फ एक होनेस्ट सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं। ये अपनी मर्यादा है, यहाँ पर ये भीड़ ऐसी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है ये, ठीक है सर। पहलगाम के आतंकवादी आज भी खुले घूम रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को उनसे नहीं बल्कि इन टीचर्स, स्टूडेंट्स और इनके हाथों में जो पेन, पेपर और पोस्टर्स है उससे डर लग रहा है। जब सिस्टम को सवालों से ज्यादा सच्चाई से डर लगने लगे तो ये बात समझ जाइए कि अब देश के अंदर सच बोलना एक बहुत बड़ा क्राइम बन चुका है। दरअसल इस मुद्दे की जो शुरुआत है ये शुरू होती है एसएससी एग्जाम से। जब एसएससी एग्जाम्स के अंदर इतने बड़े बड़े सिस्टम फेलियर्स देखने के बाद स्टूडेंट्स को ये लगा कि उनके साथ तो एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। कहीं पर पेपर लीक हो रहा है तो कहीं पर सर्वर क्रैश कर रहा है, जहाँ पर माउस काम कर रहा है वहाँ पर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, और जहाँ पर कंप्यूटर काम कर रहा है तो वहाँ माउस काम नहीं कर रहा है। और कई जगह पर तो ये भी देखने को मिला कि स्टूडेंट्स अपने पेपर देने तो पहुँचे, लेकिन जैसे ही वो पेपर सेंटर पर पहुँचे तो वहाँ पर बिना किसी नोटिफिकेशन के पेपर को ही कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखिए, इन सारी की सारी मिसमैनेजमेंट को देखते हुए स्टूडेंट्स को ये लगा कि उनके फ्यूचर के साथ तो एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, और आज वही फ्रस्ट्रेशन आप लोगों को इस प्रोटेस्ट के रूप में देखने को मिल रही है। और इसी प्रोटेस्ट के बीच में कुछ स्टूडेंट्स की वीडियोस वायरल हो जाती है जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम सेंटर है वो काफ़ी दूर सेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम एग्जाम सेंटर पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जिसमें कि एक स्टूडेंट तो ये क्लेम कर रहा है कि मेरा जो एग्जाम सेंटर है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर डाल दिया है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इतनी दूर पेपर देने कैसे जाऊँ। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊँगा भाई, मैं इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो देखिए, ये सब कुछ देखने के बाद स्टूडेंट्स को ये फील हुआ कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, और आज कोचिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम सड़कों पर जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, कुछ लोगों को डिटेन कर लिया जाता है और कुछ लोगों के मार कर तो हाथ ही तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन आखिर मैनेजमेंट ऐसा क्यों कर रही है? तो देखिए, इन सारी की सारी सच्चाइयों का आप लोगों को अब यहाँ से आगे पता चलने वाला है। दरअसल इस मुद्दे की शुरुआत 24 जुलाई 2025 से शुरू होती है, जब एसएससी फेज 13 के एग्जाम शुरू होते हैं। अब देखिए, स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत और काफ़ी महीने लगाकर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, लेकिन जब बच्चे इस एग्जाम को सेंटर पर देने के लिए पहुंचते हैं तो कहीं पर तो इस एग्जाम को कैंसिल ही कर दिया जाता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन और बिना किसी नोटिफिकेशन के। और जहाँ पर इस एग्जाम को कंडक्ट भी किया गया वहाँ पर भी इतने बड़े बड़े मिसमैनेजमेंट देखने को मिले, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है ये सोशल मीडिया पर आकर वायरल होने लगा। कहीं पर एसएससी मिसमैनेजमेंट तो कहीं पर एसएससी वेंडर फेलियर जैसे हैशटैग वायरल होने शुरू हो गए, और एसएससी के इसी मिसमैनेजमेंट को लेकर टीचर्स और स्टूडेंट आज सड़कों पर उतर आए हैं। अब देखिए, यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट के वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये उठता है कि आखिर एसएससी ने टीसीएस जैसे ट्रस्टेड वेंडर को हटाकर एडिक्विटी जैसे वेंडर को क्यों ठेका दे दिया एसएससी के एग्जाम का, जिसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिबेट और कंट्रोवर्सीज रह चुकी हैं। अब देखिए, एडिक्विटी ये वही कंपनी है जिस पर पहले भी एमपी टेट, एमपी पटवारी और महाराष्ट्र सीईटी जैसे एग्जाम्स में बहुत बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। आउटसोर्सिंग, टेक्निकल ग्लिचेस और यहाँ तक कि एग्जाम लीक जैसे आरोप इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी लग चुके हैं, और इन सब एलिगेशंस के बावजूद भी एसएससी ने एडिक्विटी को चूज़ किया। अब देखिए, एसएससी ने एडिक्विटी को सिर्फ इसलिए चूज़ किया क्योंकि एडिक्विटी ने सबसे लोवेस्ट बिड लगाई थी, जहां पर एडिक्विटी 220 रुपये पर स्टूडेंट कोट कर रहा था, वहीं पर टीसीएस ने 350 रुपये पर स्टूडेंट कोट किया था। और इसी बीच टीसीएस के ऊपर भी एलिगेशंस लगे थे कि टीसीएस ने ये डिस्ट्रप्शन इंटेंशनली किया है, लेकिन फिर बाद में इन सारे के सारे एलिगेशंस को बेसलेस बनाकर रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक नेशनल लेवल का एग्जाम फेल हो जाता है तो आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? क्या एक प्रूवन प्रॉब्लमेटिक कंपनी को सिर्फ लो कॉस्ट के चक्कर में एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा देना एक सही डिसीजन था? और ये सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम फेलियर की वो स्टोरी है जो अब धीरे धीरे आप लोगों के सामने आ रही है, जो हर साल बच्चों के सपने जगाता तो है लेकिन इस तरीके से कुचल भी देता है। एक तरफ स्टूडेंट्स है जो कि सिस्टम से लड़ रहे हैं, सर्वर क्रैश, पेपर लीक और सेंटर इनजस्टिस, वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो टीचर्स हैं वो सड़कों पर उतरकर बस इतना बोल रहे हैं कि हमें सजा मत दो, बस सिस्टम को सुधार दो। लेकिन उनको जवाब में क्या मिलता है? लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और सिस्टम की तरफ से साइलेंस।